हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तीसरे नंबर का श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 7 प्रश्न स्वयं के द्वारा अर्जुन को बता रहे 7 प्रश्न, और इस 7 प्रश्नों के ऊपर हमें पूरे अध्याय में चर्चा करनी है। क्षेत्र के बारे में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और क्षेत्रज्ञ के बारे में 2 प्रश्न। क्षेत्र के बारे में पहला प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्र क्या है? पहला प्रश्न, क्षेत्र क्या है? दूसरा प्रश्न, उस क्षेत्र की प्रकृति यानी स्वभाव कैसा है? दूसरा प्रश्न। तीसरा, क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात विकार कैसे निर्माण होता है? चौथा प्रश्न, क्षेत्र कहाँ से आता है? 5वां प्रश्न, क्षेत्र क्यों आता है? किस लिए आता है? इसका अर्थ हम किस लिए पैदा हो गए? संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा है? ऐसे 5 प्रश्न हैं। क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें विकार कैसे निर्माण होता है, क्षेत्र कहाँ से आता है, क्षेत्र क्यों आता है? 5 प्रश्न। तत्क्षेत्रम याच्च यद्रुक्च यद्विकारी यतस्य यत्, ये 5 प्रश्न इसमें है। और क्षेत्रज्ञ के बारे में 2 प्रश्न पूछा गया है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कैसा है और क्षेत्रज्ञ का महिमा प्रभाव, उसकी चर्चा करो। प्रभाव, एक स्वरूप के बारे में, दूसरा उसका प्रभाव, उसकी महिमा क्या है।
ऐसे 7 प्रश्न इस श्लोक में किया गया है। क्षेत्र क्या है? 2 दिन आपने सुनाई है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्ते विधीयते। हमारे 3 शरीर, वेष्टि स्थूल शरीर क्षेत्र है, इदम है। वेष्टि सूक्ष्म शरीर भी इदम के अंतर्गत है। वेष्टि कारण शरीर भी इदम के अंतर्गत है। हमारे सब वेष्टि है ना। आप वेष्टि, मैं वेष्टि। वेष्टि यानी अकेला अकेला, सिंगल, इंडिविजुअल वेष्टि, और समष्टि टोटल। वेष्टि स्थूल शरीर, वेष्टि सूक्ष्म शरीर, वेष्टि कारण शरीर। दूसरा क्या होता है? समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि कारण शरीर। समष्टि स्थूल शरीर किसको कहते हैं? समष्टि स्थूल शरीर बराबर विराट। कौन? भगवान का शरीर है विराट। गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग, उसमें भगवान ने स्वयं का विराट रूप दिखा दिया अर्जुन को। उसको क्या कहते हैं? समष्टि स्थूल शरीर बराबर विराट। समष्टि सूक्ष्म शरीर बराबर हिरण्यगर्भ, और समष्टि कारण शरीर बराबर अव्याकृत अथवा ईश्वर। जहाँ हमारा तीसरा कारण शरीर है, उसी की जगह पे ईश्वर का अव्याकृत माया, जो शुद्ध माया है, अव्यक्त वो शरीर है। हमारा जैसे तीसरा शरीर कारण शरीर अज्ञान है, वैसे भगवान का, ईश्वर का तीसरा शरीर अज्ञान नहीं है, माया होते हुए भी मुक्त है। तो ये ईश्वर के शरीर हो, चाहे हमारे वैयक्तिक 3 शरीर हो, ये 3 और 3 6 शरीर सभी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात 6 शरीर इदम के अंतर्गत आते हैं। ये आत्मा नहीं हो सकते, ये क्षेत्र के नहीं हो सकते, ये सभी जड़ के अंतर्गत है, प्रकृति के अंतर्गत है। तो क्षेत्र क्या है समझ में आ गया, ये सभी क्षेत्र है। जहाँ तक जड़ता है, जड़, जहाँ तक मन इंद्रियों की गति है, वो सब माया है और वो सब क्षेत्र के अंतर्गत है। तो ये हो गया क्षेत्र क्या है। दूसरा प्रश्न है उसकी प्रकृति कैसी है। क्षेत्र की प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव। हम बोलते ना उस आदमी की प्रकृति बड़ी तेज है, प्रकृति यानी हैबिट, एटीट्यूड, उसका क्या है लक्षण, एटीट्यूड, उसका नेचर। ऐसे ही प्रकृति का स्वभाव क्या है, क्या बोलोगे प्रकृति? प्रकृति परिवर्तनशील है। कैसी? संसरति इति संसाराः, जो हमेशा सरकने वाला है हर पल, वो प्रकृति, वो ये है स्वभाव। ये विकार होना भी इसमें परिवर्तन होता है। उसमें कोई क्षेत्र के में परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज है। वो अविकारी है, ये विकारी। विकारी होना ये जो स्वभाव है एक क्षेत्र का है। हमारे शरीर के भी 6 लक्षण है। पैदा होना, कुछ दिन के लिए रहना, होना, अस्तित्व, बढ़ना, घटना, परिणाम को प्राप्त होना, अंत में नाश होना, क्षण विकार, इसके देह के, ये प्रकृति का
ये विकार है। परिवर्तन इस प्रकार है, हम बचपन में झूले में थे, बड़े हो गए, फिर बुढ़ापा आ गया, बाल हमारे कब सफ़ेद हो गए पता ही नहीं चला। पहले जमाने में कभी एक आधी बाल सफ़ेद दर्पण में देखकर उसको निकाल के फेंकते थे, आप सभी सफ़ेद हो गए, किसको फेंकोगे? तो बुढ़ापा छुपाने के लिए भी हम बहुत प्रयत्न किया हमने, परंतु छुप नहीं पाया। प्रकृति है, प्रकृति परिवर्तनशील है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा तो कंप्यूटर साइंस की भाषा में क्षेत्र के कौन है? कांस्टेंट है। कैसा? स्थिर। और क्षेत्र क्या है? वेरिएबल है। कैसा? वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। एक क्षण भी नहीं रहेगा, वो हमेशा परिवर्तन। एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। आप ऊपर का पंखा घूम रहा है, एक्सेल कांस्टेंट है, एक्सेल नहीं घूम रहा है। तीन पंखे के तीन पाते घूम रहे हैं। ये तीन पाते क्या है? तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति के तीन गुण है, उसमें घूम रहे हैं। एक्सेल जो है वो कौन स्थिर है। अगर एक्सेल भी घूमे और पंखे भी घूमे तो संभव नहीं। एक्सेल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। मतलब धुरी जो होती है, धुरी वो घूमता नहीं है, उसके साथ जो बंधा है वो घूम रहा है, परिवर्तनशील। इसलिए गीता सार में लिखा है, जो आज हुआ नहीं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वही भी अच्छा होगा। जो आज तुम्हारा था कल और किसी का हो जाएगा, जो आज तुम्हारा है वो कल और किसी का हो जाएगा। अगर हमारा बेटा, पुत्र, माता पिता शरीर छोड़ दिया, आज हमारे थे, कल और किसी के हो जाएंगे माता पिता, परसों और किसी के हो जाएंगे। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, ईश्वर सब देख रहा है, ये परिवर्तनशील है। ईश्वर यानी क्षेत्रज्ञ, कूटस्थ, सब देख रहा है, वो देखने वाला है। और दिखाई देने वाली चीज़ इससे व्यापक होता है देखने वाला। स्थिर है वो, कांस्टेंट। तो एक क्षेत्र में परिवर्तन जो है, विकार इस प्रकार होता है। परिवर्तन विकार हो रहा है ना, जैसे दूध का दही बनता है, वैसे ही प्रकृति में परिवर्तनशील है। सुबह हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। अभी हमारी जागृत अवस्था है, जाओगे बिस्तर में जाओगे, स्वप्न अवस्था, फिर उसके बाद सुषुप्ति। कभी जागृत आ गई, कभी स्वप्न आ गया, कभी सुषुप्ति। सुषुप्ति हर समय होती नहीं। जैसे हमारे घर में कभी कभी आते ना मेहमान आते ना, वैसे सुषुप्ति शाम को आती है मेहमान जैसे। कभी स्वप्न, कभी जागृति। परंतु ये स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति को देखने वाला क्षेत्रज्ञ दृष्टा, वो तीनों अवस्था में कांस्टेंट है, स्थिर है, उसमें विकार नहीं है ना। इसमें परिवर्तन है। रात में जब खाना खाओगे 10 बजे आराम बिस्तर चले गए, बड़े बड़े सपने शुरू होते हैं। सपने कौन से शरीर में होते हैं? सूक्ष्म शरीर में सपने आते हैं, और कारण शरीर की सुषुप्ति होती है, और जागृत स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है। ये तीनों मेहमान की तरह बदलती रहती है, लेकिन इनका जो दृष्टा है तीनों का, आप जागृत में मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें मुझे देख रही, आपकी आंखों को मन देख रहा है पीछे, आपकी आंखों को आपके मन को बुद्धि देख रही है, और बुद्धि को क्षेत्र देख रहा है। अहम तुम्हारा मतलब क्षेत्रज्ञ। तो ये क्षेत्रज्ञ में कोई फेरफार नहीं है, वो सबको देख रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव इसमें है। आप देखो, मैंने बताया था एक दिन सुबह आपने देख लिया घड़ी में 7 बजे थे, देखने वाले आप ही थे, आप मतलब क्षेत्रज्ञ। वैसे उनके पास सहयोगी है, मन है, बुद्धि है, आँख है। 7 बजे 8 बजे फिर भी आप ही देख रहे हैं, 9 बजे भी। तो समय बदल रहा है, परंतु आप नहीं बदल रहे, है ना।
बाजार में मार्केट में वो पलड़ा होता है, तराजू तराजू बैलेंस का। 10 किलो का वेट तोल दो, 20 किलो का तोल दो, 50 किलो तोल दो, दिन भर तोलते रहते हैं, पलड़ा वही है, खाली वजन बदल रहे हैं, पलड़ा वही है। ऐसे हमारा क्षेत्र की वही है, बाकी सब बदल रहा है। हमने घर में एक तुलसी का पौधा लगाया, घर में इतना छोटा था, तब भी हम उसको देख रहे थे। जब बड़ा हो गया तब भी हम देख रहे थे, और बड़ा हो गया, उसको मंजरी आ गई, तब भी हम देख रहे थे। इसका अर्थ है आकार में भेद होने के बाद भी मेरे में कोई भेद नहीं है। तुलसी का आकार बढ़ रहा है पर मेरा कोई आकार नहीं, मेरा वैसे ही है। जब पौधा लगाया तब भी मैंने देखा, बड़ी हो गई तब भी देखा, तो मेरे में कोई अंतर नहीं है। तुलसी का पौधा सामने लगाया मतलब आकार के भेद से मेरे में कोई भेद नहीं है, समय के भेद से मेरे में कोई भेद नहीं है, अवस्था के भेद से मेरे में कोई भेद नहीं। कौन सी? जागृत अवस्था आ गई, सपना अवस्था आ गई, सुषुप्ति आ गई, मेरे में कोई भेद नहीं। ये तो आ रहे जा रहे हैं। गुलाब का फूल मैंने देखा, सामने खुल गया। किसने देखा गुलाब का फूल? आँख ने देखा, नाक ने उसका गंध लिया, हाथ ने उसको स्पर्श कर दिया, त्वचा। जब उसके पत्ते हम काट रहे थे, ऐसे चीर रहे थे, कान ने आवाज़ सुन लिया, उसका एक पत्ता हमने मुंह में रख दिया चबाने के लिए, जीवा ने उसका रस लिया। तो गुलाब के फूल में 5 गुण है ना? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? कौन सी कौन सी? कान और जीवा और त्वचा। हाँ हाँ, 5 हो गए। कान, नाक, आँख, जीवा और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय। आपने कभी कचौड़ी खाई? बाजार में कचौड़ी देखा है? कचौड़ी, कचौड़ी में कितने गुण हैं? कचौड़ी में कितने गुण हैं? कचौड़ी कहाँ से पैदा होती है? कचौड़ी बनती है चने का आटा, है ना? चने कहाँ से निकलता है? धरती से। धरती में कितने गुण हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना? ये तो पक्का। तो कचौड़ी में भी 5 गुण होना चाहिए, क्योंकि कचौड़ी निकली धरती से, चने के आटे से बनी है। 5 गुण अब मैं बताता हूँ। कचौड़ी जब हम सामने रखा, बाजार से लाया, तो उसका स्मेल आता है। स्मेल कौन ले रहा है? नाक। गंध गुण हो गया उसमें। कचौड़ी को जब हाथ से तोड़ के खाते हैं, ऐसे तोड़ के, तो कट कट आवाज आ गया, शब्द गुण आ गया, सुन लिए। कचौड़ी जब जीभ पर रख दिया तो स्वाद आ गया, रस आ गया, रस। कचौड़ी सामने रखिए, हमारी आंख उसका रूप देख रही है, हमने हाथ से उसको स्पर्श कर दिया, स्पर्श भी हो गया। तो कचौड़ी में 5 गुण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके 5 विषय हो गए। अब कान ने तोड़ते समय उसका आवाज सुन लिया, परंतु आंख आवाज नहीं सुन सकती, कान ही आवाज सुनेगी। जीवा उसका टेस्ट, स्वाद ले सकती है, हाँ, परंतु कान उसका स्वाद नहीं ले सकता है। कान, नाक उसका स्मेल, गंध ले सकता है, कचौड़ी का गंध आती है, स्वाद नहीं ले सकती। एक एक इंद्रिया केवल एक ही काम करती है, एक ही काम करती है।
तो ये हमारे अंदर आवाज़, उसका कटकट आवाज़, जीभ से स्वाद लेना, नाक से गंध लेना उसका कचौड़ी का, त्वचा से स्पर्श करना, ये पांचों क्रिया कौन कर रहा है? उसका स्वाद कौन ले रहा है? जीभ से स्वाद लेने वाला कौन है? जीव, मतलब क्षेत्रज्ञ। और उसको देख रहा है कौन आंखों से? कुटस्थ का जीव, चिदाभास। चिदाभास आप देखो कैसे देख रहा है, मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से सुनो। आपने कभी, आपके 50-60 साल में कभी बात सुनी नहीं है, कभी सुनी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मुझे विश्वास है आपने सुनी नहीं। ये सुनोगे तो और आपका अंदर के अज्ञान के पर्दे और निकल जाएंगे। हमारे घर की खिड़की है, मकान की खिड़की में मैंने खड़ा हो गया और बाहर रोड की तरफ मैं देख रहा हूँ, खिड़की में खड़ा होकर। खिड़की देख रहे क्या मैं देख रहा हूँ? कौन देख रहा है? खिड़की देख रहे? नहीं, खिड़की में खड़ा होकर खिड़की देख रही, बाहर का दृश्य देख रही क्या? मैं देख रहा हूँ खड़ा होके, आदमी खड़ा है ना, तो खिड़की का उसका कोई दोष नहीं है ना, खाली खिड़की माध्यम है, एक माध्यम है देखने का, है ना। ध्यान से सुनो। तो खिड़की में खड़ा होकर बाहर रोड में जाने वाले गाड़ियाँ, इंसान जा रहे हैं, सबको हम देख रहा, मैं देख रहा हूँ खिड़की में खड़ा होकर, है ना। ऐसे ही ये तुम्हारी जो आँख है ये केवल खिड़की है, क्या है? और उस आँख में खड़ा होकर जीवात्मा क्षेत्र के आकर देख रहा है, क्या हो रहा है? देख रहा है। सूरदास जी ने कोई स्त्री के पीछे मोह के कारण चले गए घर तक, उनके स्त्री के चक्कर में, बाद में घर में आके पश्चाताप हो गया, उन्हें आँख तोड़ दिया। तो खिड़की का दोष क्या है? खिड़की से मत पूछो, खिड़की से में जो खड़ा होकर देख रहा है उसको पूछो, जीवात्मा को। दोष खिड़की का दोष थोड़ा ही है, दोष किसका है? ये तो गोलक है, ये तो विंडो है, ये क्या है? इसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में गोलक। कान भी गोलक है, ये भी गोलक है। तो पांचों ज्ञानेंद्रिया आपस में केवल एक एक कार्य करती है, दूसरा पता नहीं उसको। आँख को पता नहीं स्वाद का, कान को पता नहीं रूप का, परंतु ये पांचों में ज्ञानेंद्रियों में आकर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ चिदाभास स्वाद ले रहा है, देख रहा है रूप। जब आंख में आके खड़ा होकर देखेगा ना, उसका नाम बन गया दृष्टा। क्या बन गया? देख रहा है इसलिए दृष्टा। जीभ से स्वाद ले रहा है इसलिए स्वाद लेने वाला। हाँ, कान से सुन रहा है, उसका नाम बदल गया श्रोता। अब श्रोता बन गया क्योंकि कान के साथ सुन रहा है। स्पर्श कर रहा है किसी को, अच्छी चीज को, स्पर्शिता, है ना। ऐसे कान से सुन रहा है श्रोता, नाक से कोई वस्तु का स्वाद गंध ले रहा है घ्राता। क्या है? एक ही क्षेत्रज्ञ, एक ही चिदाभास, अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के उपाधि के कारण उसके नाम बदल रहे हैं। एक ही व्यक्ति है, किसी का पति है हस्बैंड हो गया, किसी का बेटा है बाप बन गया, किसी का दामाद है दामाद बन गया जवाई, किसी का पुत्र है, एक ही व्यक्ति है। वैसे पांचों ज्ञानेंद्रिया और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कर्म के कारण वही क्षेत्र के, वही चिदाभास, उसके अनेक अलग अलग नाम हो गए। अगर चल रहा है घर से यहाँ तक आ गया पैर से, गंता। क्या बोलेंगे? गंता। हाथ से किसी को कोई चीज दान धर्म कर रहा है, दाता। ऐसे भोग से कोई चीज से भोग भोग रहा है, भोक्ता। ऐसे तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 नाम हो गए चिदाभास के, क्षेत्रज्ञ के, है ना। ये है ऐसा। तो आँख में आकर खड़ा होके वही देख रहा है, कान में आकर वही सत्संग सुन रहा है, शब्द वही सुन रहा है। अगर ये चिदाभास प्राण के साथ शरीर त्याग कर दिया तो कहाँ किसको देखने वाला है? सुनेगा नहीं। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ एक एक काम करती है, और तो ये पांचों में आके वही काम कर रहा है। दूसरा दृष्टांत, तुलसी का पौधा सामने है, पौधे का जो आकार है कौन देख रहा है? आँख देख रही है।
उसकी मंजरी का स्वाद आ रहा है, नाक स्वाद ले रही, हाँ एक पत्ता खा लिया जीभ स्वाद ले रही, जब हमने तोड़ दिया तुलसी आवाज आ गया काट ले रहा। तो ऐसे जीवात्मा उस इंद्रियों में आकर वो काम करता है। तो खिड़की से मत पूछो, खिड़की में जो खड़ा होकर देख रहा है उसको पूछो। ऐसे नहीं कि सूरदास जी जैसे आम तोड़ दिया, इसको काट दिया, उसका क्या दोष है? इसका दोष नहीं है, इसके पीछे जो बैठा है वो दृष्टि, वो जीवात्मा चिदाभास। उसको दोष तो उसका भी नहीं है, वो अपनी बुद्धि बनती है ना, मन का दोष वो तो है, मन का तो है, पर तो मन को जिंदा किसने बनाया? चिदाभास ने। बुद्धि में चेतनता प्रदान किसने किया? क्षेत्रज्ञ ने, चिदाभास ने। अभी इस अध्याय के लिए मैं क्षेत्रज्ञ बोल रहा हूँ, उसका नाम जीवात्मा ही है ना। ऐसे तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो पांचों ज्ञानेंद्रिय में वही काम कर रहे हैं, पांचों। तो एक है इदम, एक है अहम, है ना। एक यह, इस अध्याय के बारे में चर्चा किया तो एक यह और एक मैं और यह के बीच में ये व्यवहार चलता है। एक इदम हो गया, एक दूसरा अहम मतलब क्षेत्रज्ञ चिदाभास। अब आपको मैं प्रश्न करता हूँ, रूप की सिद्धि किसके द्वारा होती है? आंख के द्वारा। अगर आप कोई रूप देख रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है? प्रमाण क्या है? आंख है। और जो रूप आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं? और आंख हो गया प्रमाण, और पीछे चिदाभास जो है उसको बोलते हैं प्रमाता। क्या बोलते हैं? प्रमाता। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इन तीनों त्रिपुटी के द्वारा हमारा संसार का व्यवहार होता है ना। प्रमाता मतलब क्षेत्रज्ञ, समझ। तो रूप की सिद्धि किसने कर दिया? आंख ने। और आंख की सिद्धि किसने कर दिया? मुझे आंख है मेरे पास, ये इसको कौन प्रूफ करता है? इसकी सिद्धि दूसरा प्रश्न, मेरे कान बहरे नहीं है, अच्छे हैं, कान की सिद्धि किसके द्वारा होती है? शब्द के द्वारा। अगर आप बहरे तो शब्द सुनोगे नहीं। शब्द क्या हो गया? प्रमेय। और कान प्रमाण हो गया, आंख हो गया प्रमाण, और रूप क्या हो गया? प्रमेय। तो प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के द्वारा है ना। रूप की सिद्धि आंख करता है, और आंख की सिद्धि रूप करता है। समझ गया? अगर आपके पास आंख नहीं है, क्या आप रूप देख सकते हैं? नहीं। तो आंख की सिद्धि किसने कर दिया? रूप ने कर दिया। और रूप की सिद्धि आंख ने। समझ लो, शब्द की सिद्धि कान ने कर दिया, और कान की सिद्धि शब्द ने कर दिया। उसके पीछे बैठने वाला रुको आगे क्या बोल रही है? इतना ही समझो, आगे मत दौड़ना है। आंख की सिद्धि रूप से होती है, और रूप की सिद्धि आंख से होती है। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के द्वारा, और प्रमाण की सिद्धि प्रमेय के द्वारा। ठीक है। तो मैंने बताया, प्रश्न आगे ध्यान से सुनो। आंख की सिद्धि रूप के द्वारा, रूप की सिद्धि आंख के द्वारा, फिर आंख और रूप इन दोनों की सिद्धि किसके द्वारा? क्षेत्रज्ञ, प्रमाता। बस हाँ, अब आपको समझ आ गया। अब बोलो मेरे पीछे, अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। समझ आया? अब इसमें इदम कौन कौन है? आंख भी इदम है, और प्रमेय भी, बाहर का रूप भी इदम है ना। मेरे सामने मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ, है ना। मेरा आंख देख रहा है, आंख भी इदम हो गया, और मोबाइल भी इदम हो गया, और अंदर जो बैठा है वो अहम हो गया। तो अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। यहाँ तक समझ गए? अब अच्छी तरह से फर्क समझ गया, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र के क्या है? समझ गए ना। अहम के बिना इदम का, हाँ, आपको कोई सुबह दुश्मन मिल गया, सामने से गुजर गया, दुश्मन मिले, कोई मित्र मिले, शत्रु कोई भी मिले, प्रेमी मिले,
तो तुम्हारे अंदर अहम है, तभी तो समझ रहे ना ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा चाचा है। वो चाचा दुश्मन कौन हो गया? इदम हो गया। और तुम्हारा अंदर का पहचानने वाला अहम, जानने वाला अहम। तो अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। अगर कोई डेड बॉडी है, उसके अंदर अहम है ही नहीं, चिदाभास, तो उसको इदम का क्या बोध होगा? ऐसी डेड बॉडी पड़ी है, परिवार सभी रो रहे हैं, उसको क्या पता है? उसके अंदर अहम है ही नहीं, सुनने की शक्ति, जानने की शक्ति कोई है ही नहीं, प्रमाण भी नहीं, प्रमाता भी नहीं है। तो वो क्या खाप प्रमेय को क्या समझेगा? वो प्रमेय को ये है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो पहले क्षेत्र को समझो। पहले श्लोक में बताया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्ते विधीयते। पहले क्षेत्र को समझो, फिर दूसरे श्लोक में बोल दिया क्षेत्रज्ञ जो है वो मेरा ही अंश है। बोले क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। फिर क्षेत्रज्ञ को समझो, और क्षेत्रज्ञ को समझने के बाद सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, चिदाभास है, प्रमाता है, ज्ञाता है, जीवात्मा है, कूटस्थ बोल दिया, गलती कर दिया। कूटस्थ क्यों बोल रहे? हमारी चर्चा चल रही अभी चिदाभास के बारे में। हाँ, अभी तो कूटस्थ उधर क्यों दौड़ रहे? रुको रुको, उसको बाद में। तो ये है, तो अहम जो है चिदाभास, पहले क्षेत्र को समझो यानी संसार को, फिर क्षेत्रज्ञ को समझो, फिर जो परिवर्तनशील है, दुखदायी है, संसार में सुखी है आदमी, फिर अपनी दृष्टि सीधा क्षेत्रज्ञ की तरफ, क्षेत्रज्ञ की तरफ अपना फोकस करना है। क्षेत्र में बहुत दुख है, माँ के गर्भ में 9 मास बैठो पेट में, वहाँ कोई एसी नहीं है, कोई कूलर भी नहीं है, माँ जो खाएगी वही उसको खाना मिलता है। और वहाँ बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता है भगवान को, जीव बच्चा मुझे यहाँ से निकालो। वहाँ जाग करता है सोहम सोहम। जैसे पैदा हो गया, जन्म हो गया, बाहर की हवा लग गई, कोहम। मैंने कब बोला? मैंने बोला ही नहीं, भगवान कोहम बोलेगा। मैंने कब प्रॉमिस किया? मैंने प्रॉमिस किया ही नहीं, बाहर की हवा लग गई। ये स्थिति है। तो ये क्षेत्र की जो सभी दोष है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म बुढ़ापा, क्या क्या नहीं इसमें। गर्मी में 4 बार 5 बार भी नहाए तो पसीना जाता नहीं। एक बार कपड़े पहन लिया सुबह नहा के, फिर इसका स्मेल आता है। इतना मलिन शरीर है। कितनी भी अंदर मिठाई खा लिया, यहाँ पे रख दिया, जैसे नीचे चले गई तो उसका क्या होगा?